बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के जो असाइनमेंट थे हमने उनको कंटिन्यू किया था। 3.1 और 3.2 हमने कर लिया था। आज है हमारे पास 3.3 जो असाइनमेंट है, आज हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको सॉल्व करना है। असाइनमेंट 3.3 अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि द फास्टेस्ट रिकॉर्ड स्पीड फॉर ए गोल्फ बॉल हिट बाय अ गोल्फर इज 75.8 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास एक गोल्फ की बॉल है, उसको गोल्फर से हिट किया गया है और उससे एक फास्टेस्ट रिकॉर्ड जो है स्पीड उसको रिकॉर्ड किया है और वो कितना है 75.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे तो ये 273 किलोमीटर पर आवर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक गोल्फ बॉल है, उसको गोल्फर से हिट किया गया है। ठीक है, उसका जो फास्टेस्ट स्पीड है उसको रिकॉर्ड किया गया है और वो है 75.8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके आगे इफ द मास ऑफ द गोल्फ इज 46 ग्राम, अगर गोल्फ का जो मास है वो 46 ग्राम है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने इस क्वेश्चन 3.3 की असाइनमेंट जो है इसमें हमने मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। मास हमें दिया गया है, हमें स्पीड भी दिया गया है, एक गोल्फ बॉल की स्पीड दी गई है, मास भी दिया गया है और मोमेंटम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा में स्पीड v इज इक्वल टू 75.8 मीटर पर सेकेंड, 75.8 मीटर सेकेंड इनवर्स, मास m इज इक्वल टू 46 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में अगर हम लिखेंगे किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब ये कैसे आता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम। तो मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 किलोग्राम। इसी तरह पे 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम अगर 10 की पावर -3 किलोग्राम के है तो 46 ग्राम जो है वो हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम की। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये गिवन डेटा था, दो ही चीजें हमें दी गई थी, एक स्पीड और एक मास। मास चूंकि हमें ग्राम में दिया गया है, ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है, तो हमने ग्राम से उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में मोमेंटम हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए, सॉल्यूशन में मोमेंटम इज गिवन बाय, हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू मास की जगह हमने यहाँ पर किलोग्राम में जो वैल्यू कैलकुलेट किए 46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम, ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई आगे स्पीड हमें कितनी दी गई है 75.8, तो हमने 75.8 v की जगह यहाँ पर ये पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप के 46 को 75.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपनी जगह। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ले आना है। तो ये कितने डिजिट्स तक ले आ गए, 1 2 3, तो ये 3 डिजिट्स तक अगर हम ले आए तो ये मल्टीप्लाई अपनी जगह, 10 की पावर -3 अपनी जगह, ये 10 की पावर 3 यहाँ से आया है, तो हम इस पॉइंट को हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये 10 की पावर कितने 1 2 3 डिजिट्स हम लेके आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखा है 10 की पावर 3। फिर इसी तरह ये दोनों आपस में देखे बेस सेम है तो ताकतें आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 3 में से 3 निकाले तो हमारे पास हो जाएगा ये 0। बाकी ये सब कुछ अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई अपनी जगह, 10 की पावर ये हो जाएगा 0, 10 की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4868। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर लिखना चाहिए तो हम इसको राउंड अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 3.49 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम हमारे पास जो है वो बराबर आ जाएगा कितने के 3.4549 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये गोल्फ बॉल का हमें स्पीड अगर यानी इतनी है और उसका मास जो है हमारे पास इतना है,
तो उसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा 3.49 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था असाइनमेंट 3.3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें से आपने सिर्फ करना क्या है, मोमेंटम को जो है कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास एक गोल्फ बॉल है, उसको हिट किया गया है गोल्फर से, तो उसमें जो फास्टेस्ट रिकॉर्ड की जो स्पीड है वो आपको दी गई है, और उस गोल्फ बॉल का मास भी आपको देखिए, गोल्फ इज 46 ग्राम, वो भी आपको दिया गया है। आपने सिर्फ करना क्या है, मोमेंटम का फार्मूला अगर आपको आता है तो सिंपल आप मोमेंटम का फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, मास की वैल्यू में पुट कर देंगे और स्पीड की वैल्यू, और हमारे पास जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।